बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़ला ज़शान। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों और अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ रमज़ान का महीना गुजारे। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम अपने ट्रांसमिशन में नेल्सन पेंट्स के ताउन से एक नातिया मुकाबला इनकाद करवा रहे हैं और आज भी हम नातिया मुकाबले से ही अपने ट्रांसमिशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। जो हमारे पास जजेस होंगे उनमें शामिल हैं जी प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फ़ातिमा हमें ज्वाइन करी हैं, उसके साथ साथ अलहाज अख्तर क़ुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज जो बच्चे इस मुकाबले का हिस्सा हैं उनमें शामिल हैं हाफिज़ मोहम्मद मुईज़, फ़ाहद अली, मोहम्मद जमाल और अब्दुल रहमान जामी भी अभी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी हाफिज़ मोहम्मद मुईज़ साहब से। हाफिज़ साहब प्लीज़ आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। ओ के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जू दो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। माशाल्लाह। प्रोफेसर साहिबा। हाँ जी, आपने स्टार्ट भी बड़ा स्लो लिया, बहुत ही ज़्यादा स्लो। आपकी आवाज़ में कैपेसिटी थी लेकिन आपने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया, सही जगह नहीं ली और इख्तितामिया तो बहुत ही कमज़ोर था। तो प्रैक्टिस करें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अख्तर साहब, ये नात जो आपने इसका इंतखाब किया ये तरह मिसरा है। अब ये तरह मिसरा, वाह क्या यूदो करम है शहीबत हा तेरा, वो आला हज़रत की है। तो वहाँ से तो स्टार्ट होता है। सही। तो अब माशाल्लाह आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला और मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला कोई कलाम का जो सिलसिला है ना वो आपका ये पूरी नात पढ़ें जो नात शुरू से लेती है, जैसे जी आगाज से स्टार्ट करना, सेंटर से। ये तरह मिसरा है, उन्होंने इसमें से सही बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बेहतर ये है कि शुरू से किया जाए। प्रोफेसर साहब जी, यही जैसे कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि नात मुकाबले के लिए जब पढ़ने के लिए आप आते हैं तो आपको एक मुकम्मल नात का इंतखाब करना होता है। कलाम का इंतखाब आपने अच्छा किया, आला हज़रत का कलाम है, लेकिन उसका ये ऊपर वाला तज़मीन वगैरह हो या तरह मिसरा हो, इस तरह के ये चीज़ें वो नात के हुस्न को ठीक थोड़ी मान दो मुकाबले के अंदर बेहतर नहीं जी जी। फ़ाहद अली जी हमारे पास अगले नात हुए। फ़ाहद जी आप आइए प्लीज़। एक्सपर्ट्स की राय से हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे आ रहे हैं प्रोफेसर साहब, इंशाल्लाह इन्हें बेहतरी आती जाएगी। फ़ाहद बिस्मिल्लाह। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह
सुल्तान वगैरह रख ले वो जो दे पे खैरात मिली हो सरकार के दर से खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह रख ले वो जो दे पे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फहद, प्रोफेसर साहबा आपसे ही आगाज़ कर लें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आगाज़ किया, बड़ा अच्छा अपनी आवाज़ को इस्तेमाल किया और सुर का इस्तेमाल बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा आगाज़ भी और अंजाम भी, बहुत एंड बहुत अच्छा किया। ठीक, कुरैशी साहब। हाँ जी, आवाज़ अच्छी है और सुर लय का जो इनका इस्तेमाल है बहुत अच्छा है। वेरिएशंस अच्छी थी। लेकिन इसमें भी होता है ना, जो शायर ज़रात वो बंदिश वगैरह वगैरह वो उससे तो आ जाता है, रख लें जो दरबे में दरबान वगैरह। अब सुल्तान वगैरह क्या होगा? हाँ, ठीक 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 ठीक। सुल्तान के साथ वगैरह तो नहीं हो सकता। तो लेकिन शायर इसकी गलती नहीं है, वो शायर तो लिखने वाले अपना है। बहरहाल बहुत अच्छा है, पढ़ा बहुत अच्छा है। जी प्रोफेसर साहब। जी माशाल्लाह, आवाज़ का ज़ेरो बम बहुत अच्छा था, कंट्रोल था बच्चे को आवाज़ पर। बस वही कलाम का मसला है, कलाम का इंतखाब जो है वो मुकाबले वो भी सोच समझ के होना चाहिए, ज़रूरी है, बेहतर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो वाकई पता चले कि मुकाबले के लिए तैयारी। ठीक जी जी ठीक है। अगले नाथवा जी हमारे पास है मोहम्मद जमाल साहब। जमाल साहब प्लीज़ आप आइए। और मीनवाइल अभी हमें अब्दुर्रहमान जामी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, 4th कंटेस्टेंट हैं और वो भी अभी कुछ देर बाद ज्वाइन कर लेंगे। अभी बिस्मिल्लाह। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हशर जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले ये किसका शेर करीब आ रहा है देखो तो ये किसका शेर
करीब आ रहा है देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले नसीर उड़ के सिवा कौन है रसूल ऐसा नसीर उड़ के सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद जमाल, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब आपसे ही आगाज़ कर लें। माशाल्लाह कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और अच्छे तलफ़ुज़ के साथ अदायगी की। थोड़ा सा जहाँ एंड कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा मसला है, थोड़ी प्रैक्टिस करें, मज़ीद बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छा पढ़ा इंशाल्लाह। कुरैशी साहब जी माशाल्लाह, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है, जी ताजदार गोल्डा के साहबजादे का, जी बहुत अच्छा कलाम और बड़ा अच्छा निभाया इन्होंने। लेकिन एक गलती करके हाँ क्या कि डबल शेर पढ़ा है आपने, रिपीट किया है। रिपीट किया है। एक शेर दूसरों ने एक एक शेर पढ़ा जी है, हाँ। इन्होंने दो शेर पढ़े हैं। हाँ सही, वो रिपीट नहीं होना चाहिए था। ये हाँ, दूसरे सही। ने ना मैं कहेंगे ये इनको दो दो क्यों पढ़ाए हैं, लेकिन इसलिए कह दिया है कि इन्होंने दो शेर पढ़े, सही, हम ठीक। खुद ही। प्रोफेसर साहब जी इसमें तो कोई शक नहीं कि कलाम और शायर जो है वो बाकमाल हैं, लेकिन मुकाबले के अंदर उस बाकमाल शायर का भी कलाम उसमें से भी इंतखाब करने की ज़रूरत होती है। कि मुकाबले में जब आप जा रहे हैं तो उस वक़्त आपने ऐसा कलाम का इंतखाब करना है कि जो मुकाबले के अंदर आपकी सलाहियतों को वाज़े करने का जी हाँ, ज़रिया जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो पूरी तरह मैं समझता हूँ कि बेशक आवाज़ अच्छी थी, कंट्रोल भी था, लेकिन वो कलाम का इंतखाब ही है मुकाबले के लिए वो इतना मुनासिब नहीं। ठीक 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 जी। अगले नात ख्वाह हमारे पास है अब्दुल रहमान जामी साहब, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान साहब प्लीज़ आप आइए, बिस्मिल्लाह। आप जैसे इजी हैं, आप ऐसे इजी हैं, ऐसे स्टार्ट करें। चल बस आपने भी 2 अशार पढ़ने हैं सिर्फ। चल बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से,
उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मैं नहीं बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मैं नहीं बेहतर है ऐसे जीने से। माशाल्लाह अब्दुर्रहमान, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, एक्सपर्ट्स की राय में जानना चाहूँगी। वैसे बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अदायगी की है। माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की है। ऊपर वाले नोट तो बहुत अच्छे थे, थोड़े से अल्फाज सही क्लियर समझ नहीं आ रहे थे कि आप क्या अदा करना चाह रहे हैं। हाँ, गुलाब कहा है, ये लफ्ज़ अब गुलाब, उसमें भी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ थे, इस पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। कुरैशी साहब, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, लेकिन आपने मुनाजिर तो नहीं है ना, कोई और शेर भी बहुत अच्छे थे। वो जो कश्ती वाला है, क्या नाम है उसका, अच्छा याद है? सुनाए आप जरा। सुना नहीं, वैसे ही जुबानी माइक में बताइए, जो शेर पढ़ के ना बताइए, वैसे ही बोल के बता दीजिए। हाँ वो आतिशे दोज़ख में डूब जी, ये वाला? जाता है, हाँ, ना, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से। ये तो बहुत अच्छा था। क्या बात है, ये बहुत अच्छा क्या शेर बात था। है। मैंने जानबूझ के आपको कहा है। हाँ, ये देखना वो अच्छा, उस मुनाजिर अदायगी का- के साथ वो और हाँ, खूबसूरती हाँ, से निकलना था। किसी को बिल्कुल, इतराज नहीं होना चाहिए, हम तो गुलाम हैं उनके भी। बेशक। हाँ, प्रोफेसर साहब, जी, मैं तो ये लास्ट में थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी, और जो बच्चे आइंदा प्रोग्रामों में शरीक होने मैं चाहते हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी मैं गाइडलाइन देना चाहता हूँ। वो ये है कि नात जो है वो होती है जिसमें हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमालात, आपकी शान, आपके मोजज़ात का बयान हो, हाँ। वो है नात। उसके बाद जो हम ये करते हैं ना, ये अपनी कैफियत, ये अच्छा। अपनी कैफियत एक लिहाज से वो नात से निस्बत तो ज़रूर रखती हैं, लेकिन ये ऐन नात नहीं। डेफिनेशन पे वो पूरी नहीं, ठीक है। नात की का जो कलाम नात किया है वो वही होगा जिसमें हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमालात का बयान होगा, शान का जिसमें तज़किरा है, हुज़ूर के बिल्कुल मोजज़ात ठीक, का बयान ठीक होगा। हो गया। ये अपनी कैफियत में मर जाऊं तो बेहतर है जीने से, तो ये सारी ठीक, चीज़ें ठीक है। ये मुनासिब नहीं रखती। सही, ठीक है। तो और नाज़रीन, मुकाबलों अभी के अंदर तो खास तौर पर इनका एहतमाम करना ज़रूरी चाहिए। है। ये जलसों में पढ़ने वाली नातें होती हैं। अच्छा, चलें, मुकाबले के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो वाली नात का इंतखाब किया जाए जो कि पूरा मुकाबले के मैयार पे उतरती हूँ। अभी नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे और उतनी देर तक जजेस अपने रिजल्ट्स भी आज के कंपाइल कर लेंगे। हमें ब्रेक पे जाना है, कुछ देर बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रिजल्ट जो हैं वो कंपाइल हो चुके हैं। हमारे जो पहले नात हमारे पास आए थे हाफिज़ मोहम्मद मुइज़ साहब, उनके जी हैं 23 मार्क्स। फिर फ़हद अली हैं, उनके हैं 32 मार्क्स। मोहम्मद जमाल ने हासिल किए हैं 31 मार्क्स और अब्दुर्रहमान जामी ने हासिल किए हैं 29 मार्क्स। कोशिश सबने बहुत अच्छी की, दिल के साथ, मेहनत के साथ सबने पढ़ा, लेकिन फ़हद अली जो हैं वो आज के राउंड के विनर हैं जिन्होंने 32 मार्क्स हासिल किए हैं। कंग्रेचुलेशंस फ़हद। और आप तमाम लोगों के साथ नेल्सन पेंट्स की जानिब से बहुत सारे इनामात भी जाएंगे। अभी हमने मौजू पर भी जाना है, हमारे बाकी पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले किचन एक दफ़ा देख लेते हैं कि किचन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम महवेश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। महवेश, क्या बना रही हैं इफ्तार में? फिर आज भी इफ्तार में बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैं लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पैनकेक्स और उसी के साथ मीठे में लेकर आई हूँ डबल का मीठा है, और जो हम ड्रिंक लेकर आएंगे है वो है कुकी का शेक। लेकिन उससे भी पहले मैं हैंड वॉश करूँगी लाइव बॉय के साथ, क्योंकि हर नेक कदम का जो आगाज़ करना है वो है लाइव बॉय से हैंड वॉश करना, क्योंकि हमने किचन में आना है, सबके लिए इफ्तारी बनानी है और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेकी का काम है। तो इसका आगाज़ हम करेंगे लाइव बॉय के साथ, हैंड वॉश के साथ। और मैंने अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं
और इसी के साथ साथ अब हम अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो डबल का मीठा है, हम जो स्वीट की रेसिपी है वो सबसे पहले बनाएंगे, जिसमें मैंने जो ब्रेड है उसको मैंने अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे जो दूध है, दूध को ऐड करेंगे। ऑल पर्स का मिल्क इसमें मैं ले रही हूँ जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। मैं थोड़ा फ्लेम स्लो कर दूँ। ग़िज़ाइयत से भरपूर है क्योंकि इसके अंदर जो भी आप स्वीट कोई भी कुछ भी मीठा बनाते हैं तो वो इतना उसका फ्लेवर रिच आता है और बहुत मज़े का आता है। तो हम सबसे पहले ऑल पर्स इसमें डालेंगे। इसी के साथ आपने ऑलरेडी ये जो इसको अब हम डिप करने जा रहे हैं इसमें? नहीं, हम इसको कुक करेंगे। इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे, इसी के अंदर शुगर ऐड करेंगे और अच्छे से कुक करने के बाद फिर इसके अंदर जो हमने ऑलरेडी ब्रेड फ्राई की है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा डबल का मीठा जो हो जाएगा। तब तक महविश आप ये वाला काम अपना कंटिन्यू करें, बाकी रेसिपीज़ भी आपसे पूछेंगे। नाज़रीन, हमें अभी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। फिर हम अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का ट्रांसमिशन का हमारा मौजू है तौबा और उसकी फजीलत क्या है। प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब से कुछ देर बाद मुफ्ती नईम रहमत नूरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। तौबा दर हकीकत है क्या, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने में क्या फ़र्क है, तौबा अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़रिया कैसे हो सकती है और क्या हम तौबा के सही मफ़हूम से वाकिफ़ हैं या हम सिर्फ ज़बानी कलाम में ही तौबा करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। अगर थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए तौबा के हवाले से तो कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से भी मोहब्बत करता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है कि जो शख्स सच्चे दिल से निदामत के साथ अल्लाह ताला से तौबा करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो तौबा की ये अहमियत और फजीलत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो डेफिनेशन तौबा की क्या है? कुछ लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं और समझते हैं कि यही तौबा है। तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है और सही तरीक़े से तौबा किस तरह की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि लफ्ज़ जो तौबा का है इसका मतलब होता है रुजू करना जी, लौटना, वापस जाना। सही। यानी वो एक कनेक्शन जो हमारा अल्लाह ताला के साथ कट गया था, टूट गया था, उससे दोबारा जोड़ने को तौबा कहा जाता है अगर आप इसके वर्ड मीनिंग में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो असल अमल है ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़, इसके अंदर ये एहसास होता है, ये फीलिंग होती है कि पहले मैंने जो काम किया है अगर वो गलत है अल्लाह ताला की नज़र में और शरीयत की नज़र में, तो इंसान को उसके ऊपर एक पशेमानी, एक नदामत महसूस हो, इससे आगाज़ होता है तौबा का। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद ये होती है कि फिर इंसान उस गुनाह से रुक जाए। सिर्फ नदामत ही नहीं है, उसको छोड़ना भी इसके साथ साथ ज़रूरी है। सही। तीसरा हिस्सा उसका ये शामिल हो जाता है इसके साथ कि जी आप आइंदा के लिए भी ये अज़म करें कि मैं ये गुनाह दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर पक्की तौबा होती है। मसलन इसलिए आप देखें कि एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन्नदम तौबतुन, नदामत या पशेमानी ये तौबा है। दूसरी जगह आपको ये मिलेगा कि इंसान के बारे के हवाले से ये मिलता है कि इंसान अगर गुनाह के ऊपर इसरार करता है तो उसने कोई तौबा की ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि गुनाह से रुकना और रुकने के बाद आइंदा के लिए उस गुनाह को दोबारा दोहराने का इरादा न करना, ये उस तौबा का हिस्सा है। इसका चौथा एक हिस्सा भी है, वो ये है कि अगर तौबा का ताल्लुक़ है इंसान के लिए उन चीज़ों से जो अल्लाह ताला के हुकूक से ताल्लुक़ नहीं रखती बल्कि बंदों के हुकूक के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उन हुकूक को अदायगी की कोशिश करना अगर अदायगी मुमकिन है, सही है, और अगर अदायगी मुमकिन नहीं है तो उसकी किसी और तरह से तलाफ़ी करना। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, मैंने उसके कुछ रकम देनी है या मैंने उसका कुछ माल छीना है, आज मैं तौबा करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उसका वो माल वापस करूँ। फ़र्ज़ करें वो दुनिया से जा चुका है तो उसके वो रसा तक पहुँचाऊँ, और अगर वो रसा भी मेरे इल्म में नहीं है तो फिर उसका एक तरीक़ा ये होगा कि मैं वो रकम उस आदमी के सदक़े की नीयत से सदका कर दूँ जिसका सवाब उस फ़र्द को मिलेगा। ये 3-4 चीज़ें जब मिल जाती हैं, एक चीज़ और भी है, अल्लाह ताला के हुकूक भी फिर 2 तरह के हैं। एक वो हैं कि जो आपने तौबा की और वो ख़त्म हो गए। सही। मसलन किसी ने कोई
झूठ बोला था उससे तौबा कर ली, इस तरह का कोई काम किया तो ये इस पर तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, नदामत है। लेकिन एक अमल वो है कि जो अल्लाह का हक़ है लेकिन उसकी भी कंपनसेशन या उसकी अदायगी अभी मुमकिन है। मैंने नमाज़ छोड़ी थी, मैंने ज़कात अदा नहीं की थी, अल्लाह ताला का वो हक़ जिसकी क़ज़ा ज़रूरी होती है, जिसकी क़ज़ा हो सकती है, तो उस हक़ को मैंने अभी से फिर दोबारा अदा करना है कि पिछली छूटी हुई नमाज़ें मैंने पूरी करनी है, पिछली जो रह गई है मेरी ज़कात वो मैंने अदा करनी है। इस तरह से गोया ये 4-5 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उन सारी चीज़ों का मजमुआ इकट्ठा बन के वो बन जाता है और फिर क़ज़ा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर है मुफ्ती नईम रहमत नूरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लें। मुफ्ती साहब, आज हमारा मौजू है तौबा और उसकी फजीलत क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो तौबा के क्या फ़ज़ाइल बताए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तौबा का मफ़हूम बड़ा वसी है। कुरान करीम में खालिक़ कायनात ने बेशुमार जगहों पे कुरानी आयात हैं, इवन के कुरान पाक की एक सूरह तौबा है। जी हाँ। और इसके अलावा मैं कुरान की एक आयत को कोट करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से पक्की तौबा करो। पक्की तौबा, हाँ पक्की, ये भी बड़ी वसी तलब, इसमें वसी गुफ्तगू हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, यानी तौबा करने वाले की ये शान है कि जो बंदा तौबा को अपना लेता है, ये तौबा पे चल पड़ता है जी, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर जब तौबा करता है तो उसका मुकाम ये होता है कि ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि खालिक़ कायनात अपने बंदों की 1-2 गुनाह नहीं माफ़ फरमाते। जब बंदा तौबा करता है वयाफ़ु अन कसीर, बहुत सारे लोगों को माफ़ और बहुत सारे गुनाह माफ़ जी, उसमें सगीरा और कबीरा की कैद नहीं है जी। उसमें क्या होता है कि बंदे की नीयत, इन्नमाल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बंदे के अमाल देखे जाते हैं और उसकी जो सोच देखी जाती है कि तौबा पक्की हो रही है या तौबा ये फार्मेलिटी कर रहे हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक, कुछ लोग तौबा कर रहे थे, जिस तरह आज हमारे माशरे में मेरी तौबा कह के भी हम तौबा के मफहूम को नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे है। तौबा बेसिकली तौर पे अल्लाह ताला ने ये हम पे करम किया, हमें तौबा करने की या हमें इस्तग़फ़ार करने की, माफ़ी मांगने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है। तौफ़ीक तो अपनी जगह पे है, ये उसकी मेहरबानी है। बल्कि जो दूसरों मज़हबों में, दूसरी कौमों में जो तौबा का तसव्वुर है वो मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़े करम और फजल के मामला फरमाता है दीन इस्लाम की वजह से। जो हमने कलमा पढ़ा उसका ये सिला है, खालिक़ कायनात ने अपनी बारगाह, अपनी तौबा और अपनी रहमतों के दरवाजे हमेशा खोले हुए हैं। और माह रमज़ान मुबारक तो ख़ास तौर पर हमें यही शऊर देने के लिए आता है, यही दरवाज़ा खटखटाने के लिए आता है कि अल्लाह ताला की रहमतों के 3 दरिया बह रहे हैं। दरिया रहमत भी बह रहा है, दरिया मग़फ़िरत भी बह रहा है और दरिया इत्क़ो मिन अन्नार भी बह रहा है। अब पहले आप रहमत लें, माफ़ी के लिए रहमत लेना ज़रूरी है। रहमत किसको कहते हैं? रिक्कत क़ल्बी को, नरमी को। खालिक़ कायनात की बारगाह में जब आप पेश होते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी, तौबा किसको कहते हैं? तौबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रुजू करना, पलटना, वापस आना या शर्मिंदगी। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि तौबा जो अपने मफ़हूम में बहुत वसी है। तौबा दर हकीकत सिर्फ कह देने का नाम नहीं है, तौबा शर्मिंदा होने का नाम है और तौबा इरादे का नाम है कि पिछले जो गुनाह हुए हैं खालिक़ आप अपने फजल से माफ़ कर दें, मैं अपनी कोशिश से और आपके फजल से आइंदा में अज़म होना, पक्का इरादा होना कि दोबारा ये गुनाह हमसे नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान पक्के अहद के साथ, अज़म के साथ तौबा तो कर लेता है, लेकिन इंसान खता का पुतला है, दोबारा ही वो जुर्म सरज़द हो जाए, बार बार होता जाए, तो क्या उसमें तौबा की कितनी गुंजाइश रह जाती है? देखें, ये तौबा जो है ना, जिस इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी तक जुड़ी हुई है, जी हाँ, इसका रिश्ता इंसान से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ये देखें कि एक रिवायत में हदीस कुदसी है कि शैतान ने अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, मा दामत अजसादुहुम अरवाहुहुम फ़ी अजसादिहिम, जी, जब तक इनकी रूहें इनके जिस्म में मौजूद हैं, मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि हाँ, मैं भी इन्हें उस वक्त तक माफ़ करता रहूँगा जब तक ये मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहें। ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मा दामू यस्तग़फ़िरून। तो पता ये चलता है, इससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी मरहले पर जाकर इंसान
उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कभी वो कमज़ोरी महसूस करता है, यार मुझसे फ़लाँ गुनाह छूट ही नहीं रहा, मैं बार बार करता हूँ, फिर हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ, फिर हो जाता है। तो इसमें कोई स्टेप, कोई कदम, कोई मरहला ऐसा नहीं आना चाहिए कि इंसान मायूस हो जाए और वो ये महसूस करने लग जाए कि अब मेरी तौबा का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गुनाह तो मुझसे छूट ही नहीं रहा। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि भी तुम गुनाह हो रहा है तो ये एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ तुम तौबा करते रहो। इसलिए एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का हुक्म फरमाया। उसमें एक बात जो हमारी इस मौजू से मुताल्लिक़ है वो फरमाया कि वअत्बिस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, तुम हर गुनाह के बाद, बुराई के बाद कोई अच्छाई करो, ये अच्छाई उस बुराई को मिटा देगी, उसका असर भी ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये और एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान की तौबा से बड़े खुश होते हैं। इसकी एक वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। इसकी एक मिसाल भी दी है किसी ने कि एक आदमी जो चरखी पर बैठा होता है, जो धागा बुन रहा है जी, और कपड़े बना रहा है जी, उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी नज़र सबसे ज़्यादा किस धागे पर होती है, उसने कहा जो धागा एक दफ़ा टूट जाता है, टूटने के बाद जब मैं उसमें एक गिरा लगा देता हूँ, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा उस पर होती है क्योंकि वो कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों में से उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं जो कमज़ोर है, जो गुनाह करता है, फिर तौबा कर लेता है, फिर दूर हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो जिसका आना जाना लगा रहता है, अल्लाह ताला उस पर बड़े मेहरबान होते हैं। और एक रिवायत में बड़ा अजीब व गरीब जुमला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लौला तुज़निबून, अगर तुम सारे इंसान ऐसे बन जाओ कि तुम गुनाह ना करो, तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करे जो गुनाह करेगी, फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें दुनिया में सारे इंसान फरिश्तों की मानंद हो जाएं, ये तो नहीं है कि इंसान जानबूझकर गुनाह करे, लेकिन उसकी तबीयत, उसके फितरत, उसके अंदर ये बात अल्लाह ताला ने रखी है कि वो कभी हद से तजावुज़ करता है, कभी वापस आ जाता है। उसके अंदर ये बात, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंसानी मिजाज के अंदर, ये मौजूद है। उसका नतीजा ये होता है कि इससे कोताही होती है। अगर इंसान फरिश्ते की तरह हो जाए और उससे कोई गुनाह ना हो, तो फिर अल्लाह ताला की वो जो सिफत है गफूर, अल्लाह ताला की जो सिफत है गफ़ार होना, उसका इजहार, फिर रहीम होना, रहमान होना, फिर अल्लाह ताला की उस सिफत का इजहार किसके ऊपर होगा। और अल्लाह ताला की हर सिफत ये तकाजा करती है कि उसका इजहार हो। बिल्कुल, इसी वजह से ये कहा गया है कि ये कभी भी इस बात से मायूस नहीं होना कि मैंने गुनाह किया था, फिर तौबा टूट गई, फिर गुनाह किया, मतलब आखिरी सांस तक भी अगर आपसे गुनाह हो रहे हैं, आप माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत मौजूद है, तो अल्लाह ताला उसको माफ करते रहेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये पॉइंट अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि एहसास निदामत का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग तज़किरा कर रहे होते हैं, कोई काम ऐसा किया जो कि शरीयत तौर पर नाजायज़ है, वो किया और उसका तज़किरा किया, पब्लिसिटी हो रही है और उस पर निदामत नहीं है, लेकिन फिर भी मुआफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या ऐसी मुआफ़ी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगी? मैं अपनी वो पिछली गुफ्तगू में ये इसी बात की तरफ हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला जी, जो चंद लोगों को देखा जो ज़ुबानी तौबा कर रहे हैं, जी हाँ, आपने फरमाया ये तौबा तो नहीं, ये तो झूठों की तौबा है। अर्ज़ की गई आप हमें सच्चों की तौबा बता दें, आप हमें सिखा दें हम कैसे करें। आपने फरमाया सच्चों की तौबा ये है, पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ और इरादा कर लो कि आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। अब जो बात आपने कही है, दर हकीकत कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बड़ी मुसम्मत आई है। ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आलिशान है, सरकार फरमाते हैं ना कि बंदे की, देखिए एक बंदा नियत करता है तौबा की, अब उसकी नियत ही अच्छी नहीं, उसकी तौबा कहाँ से? हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है, आपकी जो नियत है उसके हिसाब से आपको मिलता है। मुफ्ती साहब एक कॉलर है, आपसे फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान, तो मेरा सवाल था कि मैंने कुछ अर्सा पहले दूसरी शादी की थी जी, लेकिन मैंने अब तौबा कर लिया है कि मैं तीसरी या चौथी शादी नहीं करूँगा। सवाल ये है कि क्या ये जायज़ काम से भी तौबा जायज़ है? यानी आपने दूसरी शादी की और अब तीसरी और चौथी से तौबा कर लिया आपने, ये सवाल है? जी 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 जी। हाफिज साहब, तीसरी चौथी से तौबा कर लिया, लेकिन जायज़ है, लेकिन जायज़ काम से तौबा जायज़ है? तौबा किस बात पर किया उन्होंने? जो काम किया ही नहीं उससे तौबा होती है?
नहीं, तौबा से वो मुराद कहते ये हैं कि तो मैंने दूसरी शादी इरादा की बदल है लिया और उन्होंने। मैंने ये इरादा किया है कि मैंने इरादा। तीसरी और ये चौथी तौबा नहीं होगी, करनी। ये इरादा बदला उन्होंने। अच्छा, ये इरादा है, तौबा इरादा नहीं है। ये तो इरादा इसका तो तौबा ठीक का है। इतलाक इस पे नहीं होगा। तौबा का तलाक तौबा मेरा का ख्याल इतलाक है जो है वो गुनाह मेरा के ख्याल ऊपर है इनसे ये सवाल करना चाहिए कि ये सवाल इन्होंने क्यों किया है। नहीं, पहला सवाल इनसे ये होना चाहिए। बेसिकली निकाह और शादी जो है ना खिलाफ शरा नहीं है, खिलाफ जी हाँ। सुन्नत नहीं है, इसलिए यहाँ तौबा नहीं बनती। तौबा का इतलाक जो होता ही अमल नहीं। किया ही नहीं उस पर तौबा बनती ही नहीं है, तो वो सिर्फ एक इरादा है, उन्होंने उस इरादे वादिया अगर ये कर भी ले, फर्ज करें ये कर भी लेते हैं तो जायज़ अमल है, तो जायज़ अमल से कौन सी तौबा होती है। तो दूसरी बात ये कि इन्हें पहले सोचना चाहिए कि ये सवाल क्या कर रहे हैं। चलिए, वो बेहतर जानते हैं उस्मान साहब के क्यों उन्होंने ये सवाल की वजह बनी। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू की तरफ भी दोबारा बढ़ना है, किचन का हवाल भी जानना, लेकिन सबसे पहले वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से सवाल आज का ये है कि कुरान पाक में कितने नबियों का नाम आया है। दुरुस्त जवाब देने के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है। आप हमारे पेज पे जाएंगे, लाइक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और सही जवाब के साथ आपने व्हाट्सएप करना है। जो जीतने वाले तमाम लोग हैं उन्हें वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से फ्री मेंबरशिप्स दी जाएंगी और इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। नाज़रीन, गुफ्तगू पर बढ़ने से पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ वाइस प्रेसिडेंट अस्मा फैज साहिबा से, जिन्होंने अभी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अस्मा साहिबा, बैठक स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1996 से इसका आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो बता दें, एक तो ये नाम बड़ा मुनफरिद सा है, काम का तरीक़ाकार क्या है, और ये वो बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं उनका स्पेशली आप लोगों ने टारगेट किया है। कितने बच्चों को माशाल्लाह आप लोगों ने अब तक एजुकेट किया? सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं GNN का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया। तो ये है कि 1996 से काम कर रहा है और इसका नाम जो है वो बैठक स्कूल इस वजह से रखा गया कि ये सबसे पहले जो है वो चंद ख़वातीन ने अपने घर की जो बैठक होती है ना, ड्राइंग रूम जिसे अब हम कहते हैं, तो वो बैठक से इसका आगाज़ किया था। हर किसी ने अपने इर्द गिर्द के वो बच्चे जो तालीम से महरूम थे उनके लिए जो है वो अपनी ड्राइंग रूम्स बैठक जो है वो खोल दी और एक टीचर एक के कमरे की बुनियाद पर इन स्कूल्स का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 28 साल तकरीबन 28 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद बाकायदा तौर पे ये स्कूलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त में हमारे 50,000 हमारे पास एलुमनाई मौजूद हैं और वो जो है मुख्तलिफ अच्छे पोस्टों पे, कोई डॉक्टर है, कोई किसी ने CA से CA किया और कोई PhD कर रहा है और कोई अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे उस पे वो हैं। ये बताएगा कि ये आप लोगों ने किन इलाकों में इसका आगाज़ किया, क्योंकि जो बच्चे आपके यहाँ से एजुकेट हुए वो इलाके शामिल है जहाँ पे जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर गदागरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। वालिदैन खुद ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, तो कैसे आप लोगों ने एजुकेट किया, क्या कैसा सफ़र रहा? जी बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ बहुत एक मुश्किल टास्क था क्योंकि हमारे टारगेट वही स्लम एरियाज़ या वही बच्चे हैं जो कि तालीम खुद हासिल नहीं कर सकते, उनकी दस्तरस में नहीं है, महंगा है जो भी, तो उनके लिए हमने ये शुरू किया। तो हमारा ख़ास टारगेट भी वही बच्चे थे जो कि तालीम हासिल नहीं करते और वो जो है कहीं अपने वालिदैन के साथ काम वगैरह पे भी जाते हैं और स्पेशली वो इलाके हमने टारगेट किए कि जहाँ पे जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो उसकी वजह ये थी कि फिर वहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा तो हम इसी मिशन को लेके उठे थे कि फ़रोग़ इल्म के ज़रिए इस्लामी इक़दार की तरवीज के ज़रिए एक सेहतमंद माशरे का क़याम ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हमारा जब टारगेट यही था तो फिर हमने यही इलाके चूज़ किए और वहाँ पे जो है वो टीचर्स भी हम उसी एरियाज से लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्लस पॉइंट भी हमारे लिए होता है कि एक तो हम इस वक्त में जितने 120 टीचर्स हमारे पास 1200 टीचर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वो सारी जो है उनको हम समझे रोज़गार दे रहे हैं और वो भी हमारे साथ होती हैं और हम माओं को भी ट्रेनिंग करते हैं। साथ में ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को तालीम दे रहे हैं बल्कि उनकी मदर्स को भी देते हैं, इसी वजह से ताकि वो जराइम की शरह कम हो। हम बच्चे को तो अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं लेकिन घर जाकर
वो वही चीज़ कर रहा है, वही काम कर रहा है। वो जाहिर है उसने दोबारा उसी एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ से वो आया है, तो ऑब्वियसली वो 3-4 घंटे जो वो स्कूल में गुजार रहा है वो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता होगा। तो साथ मुझे भी बता दीजिए कि किन किन जगहों पर अभी एजुकेशन सेंटर्स आपके हैं और कितने हमारे 140 पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस मौजूद हैं, और उसमें जो है वो हम बेसिक हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, और उसके साथ लेकिन हमने लड़कियों के लिए जो है वो सेकेंडरी क्लासेस का भी वो है चल रही हैं हमारी, और कोई इस वक्त में 18 हमारे सेकेंडरी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके अंदर ये है कि सिर्फ हम बच्चियों को तालीम नहीं बल्कि कोई ना कोई हुनर भी सिखाते हैं। उसमें कंप्यूटर की तालीम है, उसके अंदर सिलाई कढ़ाई है, उसमें जैसा हमारा नाज़िर कुरान का तो 5वीं तक हमारे पास लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो उसमें तो 5वीं क्लास तक हम नाज़िर कुरान सबको पढ़ा मुकम्मल यानी कि करवाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए हमारा ये है कि जब बच्चियाँ हमारे पास से पढ़ कर जाएँ तो वो कुरान का मुकम्मल फहम उनके पास हो, यानी कि पूरा तर्जुमे के साथ तवज्जो दी हुई है जितनी की दुनियावी तालीम, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरा कुरान जो है तर्जुमे के साथ उनको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मज़ीद भी आपसे बात करेंगे इस पर। नाजरीन भी ये जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो मुखय्यर हज़रात जो भी हमें नाजरीन देख रहे हैं वो इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहें वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा मौजू पर दोबारा आ जाते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि सलातुन तौबा का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि सलातुन तौबा पढ़ लेने से सिर्फ आपकी तौबा मग़फ़िरत हो जाती है। तो एक तो सलातुन तौबा की क्या फ़ज़ीलत है, और क्या वाकई एक नमाज के बदले आपकी तौबा हो गई है? बेसिकली तौबा जो है ये इरादे का नाम है, और तौबा के साथ जो बाइस बरकत चीज़ें हैं, जो मनकूल हैं, जो सुन्नतों में यानी जिसको आप कह लें रवायात के अंदर, किताबों में बुज़ुर्गों से मशाइख से जो चीज़ें बाइस बरकत मनकूल हैं उनमें एक सलातुत तौबा भी है। बल्कि बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन भी इसको रवायत फरमाते हैं, बहुत सारे आइमा ताबीन भी इसको रवायत फरमाते हैं, और इसके मुख्तलिफ सारे तरीके आए हुए हैं। ख़ासतौर पर एक सादा सा तरीका ये है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए जिसमें 11-11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी जाए, और सूरह इखलास के साथ साथ कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मनकूल हैं। मसलन मैं अर्ज़ कर देता हूँ, सूरह इखलास के बाद एक आयत मुबारक है जो पढ़ी जाएगी, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये आयत मनकूल है। और ऐसी ही दूसरी आयत जिसमें तौबा का जिक्र हो, वो अगर पढ़ी जाती हैं सजदे में सर रख के, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के हुज़ूर बंदा वो खैरात भी करे, यानी तौबा की अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत के लिए, ये उसके साथ बाइस बरकत और बाइस रहमत चीज़ें हैं कि वो खैरात भी करे, और अगर अल्लाह तौफीक दे, सेहत ठीक हो, वैसे शर्म में ये भी है कि वो रोज़े भी रखे। ठीक है, तो भूखा रहने से एक तो नूरे कलब आएगा, और दूसरा ये नवाफिल पढ़ने से अल्लाह ताला की बारगाह में उसको सुरखुरी हासिल होगी, तीसरा खैरात करने से उसके जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, अभी हमने आगाज़ में भी इसका तज़किरा किया कि एहसास नदामत होना बहुत ज़रूरी है, फिर दोबारा वो जुर्म ना करने का इरादा ना करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अगर गुनाह हो गया है तो वो उसके बदले में कोई अच्छा काम कर देते हैं, कहते हैं कि जी हमने बैलेंस कर दिया खुदा ना खास्ता। तो जो ऐसे लोगों की सोच है उनके लिए क्या फरमाया गया? देखिए, बुनियादी तौर पर ये भी एक अच्छा ही काम है। अच्छा, फ़र्ज़ करें एक आदमी ने कोई गुनाह किया, उसके बाद कोई अच्छाई कर ली, और इरादतन किया कि मैंने ये गुनाह किया तो मैं अच्छा काम कर दूंगा तो गुनाह की माफ़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि एक है तौबा, वो एक अलग अमल है, एक है बुराई के बाद अच्छाई करना। सही। ये भी वो चीज़ है जिसकी तरफ बाकायदा तौर पे तरगीब दी गई है कि आप ऐसा करें। सही। मिसाल के तौर पे उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर चे तौबा नहीं हुई, वो गुनाह अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उसकी जो नहूसत है, उसका जो बुरा असर है, उसकी वजह से जो दिल के ऊपर जंग लगा है, वो जंग ख़त्म होता है, वो धुल जाता है, इंसान तौबा के ज़्यादा करीब हो जाता है। हदीस मैंने अभी शुरू में भी वो हदीस सुनाई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का फरमाया। एक फरमाया इत्तक़ुल्लाह हैसुमा कुन्ता, अल्लाह से डरो तुम जहाँ कहीं हो, और दूसरा बात बिस्सय्यअतिल हसनत तमहुहा, ये है वो बात कि बुराई के बाद अच्छाई कर लिया करो तो ये अच्छाई उस बुराई को मिटाएगी। और तीसरी बात फरमाइए कि वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, के लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया करो। तो ये जो दरमियान वाली बात थी वो इससे मिलती जुलती है कि जी आप जब कोई बुराई करते हैं तो उसके बाद कोई अच्छा अमल कर लिया करें।
अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि सूरह हूद में अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद भी ये बात फरमाते हैं कि भाई तुम जो है ना जब कोई गुनाह हो जाता है, जब कोई गलत काम हो जाता है तो उसके बाद उसके बाद कोई अच्छा काम करो। और तौबा एक अलग अच्छा अमल है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं किया जा सकता कि आप बाकी अच्छे अमलों की नफ़ी कर दें, उनको निगेट नहीं कर सकते, उसको मनफी नहीं कर सकते। फिर इसके साथ साथ ये समझने वाला अमल है कि इंसान जब तौबा करता है तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक कौल है इस हवाले से। वो कहते हैं कि हमारी जो तौबा है या हमारा जो इस्तिग़फ़ार है, ये हम जिस अंदाज से करते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसा होता है कि इस्तिग़फ़ारुना यहताजु इला इस्तिग़फ़ारिन कसीर, कि हमारा तो इस्तिग़फ़ार ऐसा होता है कि जिस पे मज़ीद इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत होती है। क्या बात है। इसमें मज़ीद बात करेंगे भी। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रशीद बात कर रहा हूँ जंग से। जी रशीद साहब, क्या सवाल करेंगे? जी मेरा सवाल ये था कि मैंने सिगरेट पीने से तौबा की है, लेकिन फिर सिगरेट पी लिया तो फिर तौबा कर ली, लेकिन बाद में फिर सूटा लगा लिया, दिल का अफसोस हुआ तो फिर तौबा कर ली, क्या ये मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो बेसिक सवाल है इसकी, हम अभी यही बात कर रहे थे कि बार बार अगर इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं। कोई गुनाह हो नहीं, आप प्रोफेसर साहब प्लीज़ बताइए। देखें, बुनियादी बात यह है कि पहले तो ये कंसीडर हो ना कि सिगरेट आप इसको गुनाह कह रहे हैं, तो गुनाह तो ये होगा सगीरा दर्जे का गुनाह है, गुनाह होगा। अच्छा। लेकिन इसराफ है, माल का वो खर्च है, ज़िया है। और अगर एक इंसान तौबा करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक दफ़ा करनी है, 2 दफ़ा करनी है। हत्ता कि हदीस शरीफ में ये भी आता है, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर एक दिन में आपसे कोई गलती 70 बार हो जाए तो आप उसकी भी तौबा कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे ये जो भाई हैं, ये जो जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने सिगरेट पी फिर तौबा कर ली, फिर उसके बाद की अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी है हाफ़िज़ साहब कि अगर आपकी तौबा कबूल होगी इस काम के लिए, ना किसी भी काम के लिए, इट मीन्स कि वो अगर कबूल होगी तो दोबारा आपसे होगी नहीं, अगर आपकी पहले तौबा कबूल नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा जब वो कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा गुनाह हो जाए, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो गुनाह हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया हदीस में कि आप एक दिन में एक गुनाह से 70 मरतबा। ठीक है नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। गुफ्तगू पर बढ़ना है, वाइंड अप करनी है, वक्त कम है और किचन पे भी जाना है। अस्मा साहिबा से पहले एक, अस्मा साहिबा ये बता दीजिए कि जो लोग अभी हमें देख रहे हैं नाज़रीन, वो अगर कांटेक्ट करना चाहें बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, या वो मुखैर हज़ात जो कि इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहें फंडिंग के हवाले से, कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन से? इसमें हमारे वेबसाइट और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पेजेस मौजूद हैं, बैठक स्कूल नेटवर्क के नाम से। तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उसमें पेरेंट्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ पे वेबसाइट दोबारा बता दीजिए एक दफ़ा। www.cupac, ठीक है, हम वो ठीक है, तो उस पर कॉन्टैक्ट इजीली किया जा सकता है। मुफ्ती साहब वक्त कम है, ज़रा मुख्तसर ये बता दें, कुछ लोग जब दुआ मांगते हैं तो वलियों के वसीले से, उनके सदक़े से, नबी के वसीले से मांगते हैं, तौबा भी इसी तरह से करते हैं, उस तौबा की क्या फजीलत बताई गई? देखिए, कुरान करीम फुरकान हमीद ने हमें तौबा का ज़रिया और तौबा का रस्ते सारे के सारे में बताए हैं, वो बड़े रोशन हैं। तौबा की काफ़ी माशाल्लाह गुफ्तगू हो गई। तौबा अब होती कैसे है? जी हाँ, ये है कि तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी बख्शिश के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़क्की बनाकर भेजा, यानी हमारी तज़किया करने वाले, मेरे गुनाहों से माफ़ी दिलाने वाले। और ख़ास तौर पे कुरान करीम की ये आयत वसीला जो है ना, ये इस बात पे दलालत करती है कि तौबा जब आप करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से करें। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कहा गया कि जब वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जब तुम लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तुमसे गलतियाँ हो जाए तो हजूर की बारगाह में आ जाओ, फिर वो तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। उनके वसीले से की जाए तो जल्दी कबूलियत का हमें ज़मानत मिलती है। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन के जी जी हमारे जो है वो एक के बच्चे का जो माहाना खर्च है ना, वो सिर्फ 1200 रुपये है। अच्छा, अगर और पूरे साल का 14,400 रुपये बनता है, जिसमें कि एक बच्चे को
पूरे साल तालीम वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत मामूली सी रकम है आज के दौर में, और अगर देखा जाए तो एक फ़र्द का मील भी इबादत इतने में नहीं होता। तो बहरहाल सारे हमें बहुत आसानी से एक बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, ये पूरा स्कूल जिसकी जो इस्ताअत हो वो उस तरह से कर सकता है। बनते हैं और माशाल्लाह इसी तरह की फंडिंग से ऐसे मुखिर हजरात जो इस कार्य खैर का हिस्सा है उन्हीं से आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह चला रही। नाज़रीन, किचन की तरफ एक दफ़ा चलते हैं क्योंकि इफ्तारी का वक्त नज़दीक आ रहा है। तो महविश क्या क्या बन चुका है अभी और जी? ऑलमोस्ट हमारी जो अफ्तारी है वो बिल्कुल तैयार है। पैन केक पिज़्ज़ा वो भी ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है, सिर्फ पैन्स में मैंने इसको डिश आउट करना है। डबल का मीठा है वो भी हमारा बिल्कुल रेडी है, मैंने इसकी गार्निश कर दी है क्योंकि जो हमने बनाया है ऑल पर्पस मिल्क के साथ ही साथ हमने सबरोसो के चिकन नगेट्स हैं उनको फ्राई किया है डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर, और उसी के साथ चपली कबाब भी हमने फ्राई किए हैं। इसको शैलो फ्राई किया है हमने सबरोसो के जो चपली कबाब हैं डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। और हमारा जो कुकी शेक है ये भी बिल्कुल तैयार है जिसको मैंने ग्लासेस में गार्निश करके पोर कर दिया है। कुछ अभी आप फ्रेश बना भी रही हैं? जी बिल्कुल, ये बस हमारा ये जो लास्ट है ये पैन रह गया, बिल्कुल फाइनल टच रह गया। इसको हम कवर कर देंगे इसके साथ ताकि इसके अच्छा सा कलर आ जाए और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे। अच्छा महविश थोड़ा सा क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, बच्चे बड़े शौक से इस तरह के बिल्कुल आपको पता है कि जैसे मैं अफ्तारी बनाती हूँ तो उसमें एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो बच्चों की पसंदीदा हो क्योंकि सारे इफ्तार के लिए जब टेबल पे बैठते हैं बड़े तो सब कुछ खा लेते हैं ना, तो बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा सारे लवाज़मात चाहिए होते हैं और फिर माओं की शामत आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया जाए, चिकन का भी इस्तेमाल किया जाए। इसके अंदर हमने जो चिकन यूज़ किया है वो सबरोसो का चिकन यूज़ किया है। जैसे कि आपको पता है सबरोसो का चिकन बहुत ही मज़े का होता है, मैंने वो इसके अंदर ऐड किया है और इतना अट्रैक्टिव है कि बच्चों को वैसे ही रोज़ा रखने का शौक भी पैदा होता है कि हम रोज़ा रखें तो इफ्तार में हमें मज़े की चीज़ें मिलेंगी और जो डिमांड की जाती है बचपन माएँ पूरी भी करती हैं ज़ाहिर है उस तरह से। वाइंड अप कर फौरन आप मुझे बता दें कि किस तरह से आपने रेसिपी तैयार की, देखने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हमने पैनकेक्स के लिए हमने लिया है तकरीबन 2 कप मैदा लिया है, उसी में हमने 2 अंडे लिए हैं, 1 कप दूध लिया है, इसको हमने ब्लेंडर में डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाला है, अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, इसका एक प्यूरी सी बना ली है। उसके बाद हमने पैन के ऊपर और जो चिकन है सबरोसो का उसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप करके उसमें हमने तिक्का मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट दम पे हमने इसको कुक किया है। कुक करने के बाद जैसे ही वो हमारा चिकन डन हो गया है, वेजिटेबल है उनको सौते कर लिया है, ऑलिव्स हैं अगर आप डालना चाहें वैसे डालना चाहिए, अच्छे लगते हैं, उनको भी हमने लाइट से सौते कर लिया। उसके बाद हमने जिस तरह ये आप देख रही हैं अपने पैन्स के ऊपर एक हल्का सा ऑयल जो है उसकी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो समटाइम्स होता है कि वो एक ही जगह पे रह जाती है, आपकी वो बड़ी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करके हमने सबसे पहले पैनकेक्स बनाए, उसको टर्न किया है ताकि दोनों तरफ से कुक हो जाए। उसके बाद चिकन में वेजिटेबल के ऊपर हमने चीज़ डाली है और हमने हम इसको अवन में बेक भी कर सकते हैं, अगर बेक करते हैं तो वेरी गुड है, अगर हमारे पास अवन अवेलेबल नहीं है तो हमने एक पैन में डाल के दूसरे के ऊपर हमने तवा जो है उसको फुल जैसे मैंने हीट किया है इसके ऊपर कवर कर देंगे तो हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। बहुत आसान सी रेसिपी महविश ने आपको बता दी है, ट्राई करें। अभी हम इफ्तार में हम भी ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे फिर कि कैसी महविश ने मज़ेदार सी डिश बनाई थी। नाज़रीन, अभी अब आपको लेकर चलते हैं शहर खुदार में। यासिर आयाज़ आपसे हमें दिखाएंगे कि वहाँ पर रहने वाले लोग अभी कैसे इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ है। लेकिन यासिर पे जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद यासिर आपको ज्वाइन करेंगे। हम आपको कुछ देर बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की जानिब से आपसे सवाल पूछा गया था। सवाल था कि कुरान पाक में कितने नबियों का नाम है, और उसका दुरुस्त जवाब ये है कि कुरान मजीद में कुल 37 अंबिया का नाम मौजूद है। जिन लोगों ने सही जवाबात दिए हैं, सही स्क्रीनशॉट के साथ दिए हैं, उनको वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की जानिब से फ्री मेंबरशिप्स दी जाएंगी, और सिर्फ मेंबरशिप से नहीं बल्कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, आपसे इजाज़त चाहेंगे।